जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे। जी बच्चों, हम हाजिर हैं आपके सामने साइंस ग्रुप की जो है वो 9th क्लास की मैथ को लेके हाजिर हैं आपके सामने बच्चों। जैसे कि हमने आपको बोला था, आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो अपलोड होने लगी हैं। तो बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट की हम चलते हैं अपनी मैथ की तरफ। आपको जाते जाते ये बताती जाऊँ बच्चों, 1.1 एक्सरसाइज जो है सबसे पहली जो वीडियो थी 1.1 एक्सरसाइज की, वो हम ऑलरेडी जो है वो आपको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमने करना है वो 1.2 को लेके चलना है। 1.2 करने से पहले एक्सरसाइज हम इसकी कुछ जो है वो डेफिनेशन को देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशंस में टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती हैं, मतलब कि कॉलम की इकसाम आती हैं। सबसे पहले बच्चों आपके सामने जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसकी 5 टाइप्स रख दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो बच्चों रो मैट्रिक्स है, जिसे कहते हैं कतारी कॉलम। बच्चे इसका डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में क्या है, उर्दू में क्या है, हम आपको वो बताएंगे। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखें वो है जी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। यानी कि इसकी एग्जांपल में आपको क्लियर करवा दूं, इसके उर्दू में अगर हम डेफिनेशन देखें, अगर किसी भी कॉलम में सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने भी हो, क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स प्यारे बच्चों कहलाता है। इसकी अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं जी, एग्जांपल फॉर एग्जांपल मेरे पास ए सेट है 1, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें अगर आप देखो मेरे पास रो कितनी है, 1 है, और कॉलम मेरे पास कितने हैं, 1, 2, 3। ये क्या है मेरे पास, कॉलम 1, 2 एंड 3, ये चीज। ठीक है, ठीक है, इसमें मेरे पास कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, मतलब कि कॉलम मेरे पास 3 है, रो मेरे पास 1 है। कॉलम जितने भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है वो डेफिनेशन किसकी कहलाती है, रो मैट्रिक्स की कहलाती है। यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि एक मेरे पास क्या है, रो है, और 3 मेरे पास कॉलम है। कॉलम जितने भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, रो जो है वो ओनली 1 होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, देन हमारे पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स से प्यारे बच्चों अगर हम डेफिनेशन रीड करें वो है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाऊं जी, वो ये है, मेरे पास बी का मेरे पास सेट है प्यारे बच्चों 1, 2 एंड 3। ये मेरे पास क्या है, 1 ही मेरे पास प्यारे बच्चों क्या है, कॉलम है, और कितारें मेरे पास कितनी है, नीम के रो मेरे पास कितनी है, 3। रो मेरे पास कितनी है, 1, 2 एंड 3। इसीलिए इसकी डेफिनेशन अगेन आपको रीड करवाती जाऊं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, ऐसा कॉलम कॉलमी कॉलम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। उसकी डेफिनेशन आपके सामने जो है वो मैंने रख दी है। इसी तरह अगर प्यारे बच्चों हम थर्ड वाली टाइप को देखें, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि मुस्ततीली कॉलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर रीड करें, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो इफ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मसलन के इसके जो कॉलम है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, सी इसका सेट का नाम ले लें। ठीक है, जगह मैं चेंज कर लेती हूँ। ये आपको अगर एग्जांपल बताऊं बच्चों, ये देखें 2, 4, 3, अपने से ले लें 1, 2, 1। अब आप खुद इसमें से देखें जी, मेरे पास कितनी रो हैं, 1 एंड 2, और मेरे पास कॉलम कितने हैं, 1, 2 एंड कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये देखें, मतलब कि मुस्ततीली कॉलम जो है वो ऐसा कॉलम है जिसमें कॉलम और कितारों की तादाद जो है वो बराबर ना हो, क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि मुस्ततीली कॉलम जो है वो प्यारे बच्चों कहलाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इन 3 डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। देन अगर हम रीड करें प्यारे बच्चों, मेरे पास जो है वो 4 वाली डेफिनेशन जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, ये रेक्टेंगुलर के उल्ट है, मतलब कि उसमें था कि रो और कॉलम जो है उनकी तादाद जो है वो इक्वल ना हो, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कि उसकी डेफिनेशन ये होगी कि इसके जो इफ द नंबर ऑफ रो इफ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड आ गई। इसका हम जो
नेम ले लेते हैं एग्जाम्पल का। इसका जो हम एग्जाम्पल का नेम लेते हैं वो डी ले लेते हैं, डी सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 4 and 1, मतलब कि इसमें मेरे पास 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद प्यारे बच्चों मेरे पास फिफ्थ वाली जो डेफिनेशन वो है जी, नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब कि सिफरी कॉलम क्या होता है। ऐसा कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर हों। ठीक है, ऐसा कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिफर हो हमारे पास, वो क्या कहलाता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास प्यारे बच्चों कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताती जाऊँ जी, ये जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की एग्जांपल ई सेट से मैंने आपको शो करवाई है जी, इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिफरी कॉलम कहलाता है। देन हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम प्यारे बच्चों ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रीड करें, वो है जी हमारे पास, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि दिए गए कालिब जो हैं हमारे पास जितने भी है उसको हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कॉलम जो है वो हमारे पास कहलाता है या उसको कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल प्यारे बच्चों में आपको दूं जी, वो है जी, जी प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको एफ के साथ जो है इसका सेट जो है वो शो कर दिया 1 और 2। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, मतलब कि मेरे पास 1 रो थी, मैंने उसको कॉलम में चेंज कर दिया, देन इज कॉल्ड ट्रांसपोज कॉलम या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके प्यारे बच्चों, ये हमने 6 टाइप जो हैं वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉलमों की इकसाम की कर ली हैं, इसकी डेफिनेशन भी साथ आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी 7 वाली डेफिनेशन पे, जो जी हमारे पास है नेग मैट्रिक्स। तो बगैर टाइम वेस्ट किए प्यारे बच्चों हम चलते हैं अपनी 7 वाली डेफिनेशन पे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो जी है नेगेटिव मैट्रिक्स। व्हाट इज़ अ नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि मनफी कॉलम क्या होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके साइन जो है वो चेंज कर दिए जाएं क्या कहलाता है, वो हमारे पास जो है वो मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है प्यारे बच्चों वो कहलाता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ वो ये है जी, अगर ए का सेट है 1, -2, 3 and 4। ठीक है, मैंने इसको माइनस ए के सेट के साथ जो है इसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, मनफी कॉलम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइनस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4। बच्चों ये कंडीशन जो है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाती है। जी बच्चों, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके साइन चेंज कर दिए जाए हमारे पास क्या कहलाता है, मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास प्यारे बच्चों कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी क्लियर किया है, ए का सेट है मेरे पास, ए के सेट में -2 था। ठीक है, वो माइनस को ए के सेट के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस वाली रकमों के साथ हमारे पास माइनस आ गया और माइनस के साथ हमारे पास प्लस आ गया, देन इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इस मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम रीड करें, इफ़ आर ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती जाऊँ, मेरे पास बी का सेट है 1, 2, 2, 1। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया 1, 2, 2, 1, मतलब कि मेरे पास बी का सेट जो था वो 1, 2, 2, 1 था। मैंने जब इसका ट्रांसपोज लिया वो 1, 2, 2, 1। इफ आर ट्रांसपोज इक्वल टू ए या बी, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, मैंने डेफिनेशन में ए बोला, आप ए बी की जगह ए लिख सकते हो या बी लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन इफ आर ट्रांसपोज इक्वल टू ए देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड जो है सिमेट्रिक्स कॉलम। चले हम इधर ए कर लेते हैं, ये रहेंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया कि ए का सेट मैंने लिया 1 2 2 1, ठीक है। इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया वो कन्वर्ट हो गया वापस ए की ही अमाउंट है, मतलब कि ट्रांसपोज लेने से भी मेरे पास क्या आया, इक्वल टू ए ही आ गया। देन कॉल्ड इज मैट्रिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्यू मैट्रिक्स अगर हम देखें उसकी डेफिनेशन क्या है, if R transpose equal to minus A, then A is called skew matrix. Then A is called skew matrix। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन उर्दू में भी देखते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आए, वो क्या कहलाता है, स्क्यू मैट्रिक्स कॉलम जो है वो कहलाता है। इसी की भी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मिसाल दूं, वो ये है जी, इसका मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ 0 2। अगर अब मैं इसे माइनस के साथ क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, जो मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये -2 आ गया, ये के साथ माइनस वैसे ही नहीं आ, ये जी मैंने ट्रांसपोज लिया। देन मेरे पास जो अमाउंट आई वो इक्वल टू ए के सेट के साथ ही मैच कर रही है। ये कंडीशन जो है स्क्यू मैट्रिक्स कहलाती है। यही मैंने आपको आगे डेफिनेशन बताई है। इफ़ आर ट्रांसपोज इक्वल -a देन ए इज़ कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके सामने एग्जांपल है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई है। जी प्यारे बच्चों, हमारे पास 9 वाली डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम रीड करें वो है जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वितर के अरकान में से कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो, ठीक है, और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वितरी कॉलम जो है वो कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल से आपको मज़ीद मैं जो है वो गाइड करती हूँ। मेरे पास कोई भी एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल डी ले लें 1 2 एंड 3। अगर इसमें से अगर वितरी एंट्री में से कोई भी 0 भी हो, देन वो भी जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी जो इसके अरकान हैं वो हम 0 कर देंगे, ये लें। और अगर मैं आपको एक और सेट इसका बताती जाऊं जी, उसका नाम ये रख लो। अगर मैं 1 को 0 कर दूं तो ये भी जो है, इसको अगर मैंने 0 कर दिया, दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैंने इसको प्यारे बच्चों 0 कर दिया है तो दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। परेशानी होना कि उधर 1 लगा है, इधर 0 है। इस वितरी एंट्री में कोई भी रुकन जो है वो 0 हो जाए, वो दीज आर डायगोनल मैट्रिक्स। ओके प्यारे बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इसकी अब समझ आ गई होगी। देन हम अगर मूव करें, वो स्केलर मैट्रिक्स है हमारे पास। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। कुछ उसकी डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स की देखें। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स 0 होंगी। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो जी है हमारे पास ए का सेट ले लें, बाकी क्या है हमारे पास जी बच्चों, जो हमारे पास एंट्रीज है डायगोनल में वो मेरे पास नॉन ज़ीरो है, बाकी जो है वो मेरे पास 0 हैं। देन इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें, वो है मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अगर इसकी डेफिनेशन देखें, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज सेम होने के साथ साथ इक्वल हो तो वो क्या कहलाती हैं, आइडेंटिटी या यूनिट जो है वो कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। आई का अगर हम सेट लें प्यारे बच्चों, वो है जी हमारे पास ठीक है, वही बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं वो मेरे पास क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं।
बाकी जो मेरे पास एंट्रीज़ हैं वो मेरे पास 0 हैं। देन इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों हमारी जो डेफिनेशन थी ना 12, वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक की डेफिनेशन 12 थी, वो मैंने आपको करवा दी है विद एग्जाम्पल के साथ। आई होप कि आपका आज का लेसन इतना ही इनफ है। देन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी इसमें आपको पॉइंट आए या आपको समझ ना आए तो आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं, और ताकि हम आपका पॉइंट क्लियर कर सकें। और बच्चों वही बात एंड पे, जैसे कि मैं आपको कहती आ रही हूँ, हमें अपनी दुआओं में लाजमन याद रखिएगा। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान, खुदा हाफिज़।